जो थके मंदे और बहुत से दबे हुए लोग होते हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। आओ मुझे आजमा कर देख लो, आओ मेरे पास तो आओ। यहां पे क्या कहते हैं? परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। एक बार चर्च आओ और खुदा को आजमाओ, उसके नाम को लो, उसके नाम को महिमा दो, उसे ग्रहण करो। और परमेश्वर कहता है परखो मुझे कि मैं कैसा भला हूं। वो कहता है मैं तुम्हारे चाल के अनुसार व्यवहार नहीं करता, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी क्या होती? तहस नहस हो जाती। हम जब पाप में होते हैं, गुनाहों में होते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह उसके अनुसार व्यवहार करते हैं? नहीं करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए, हमने पाप कर दिया, फिर मुझसे गाली बक दिया, गुनाह कर दिया, क्या ये अच्छी बात है? बुरा बात है। परमेश्वर ने इसके लिए मना किया है। वो पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। वो पाप से कितना घृणा करता है हम जानने के लिए अगर जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने कभी पाप नहीं किया, बाइबल हमें बताती है, पवित्र शास्त्र हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, वो निर्दोष था। लेकिन परमेश्वर को यही भाया कि उस निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा सारा संसार छुटकारा पा सके। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को सह लिए, संसार के पाप को लेकर क्रूस पे चढ़ गए। और जब चढ़े, कोई पाप न करते हुए भी संसार का पाप उनके ऊपर लगा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? दूसरे का भार उठाना, अगर कोई गुनाह कर दे, कोई मर्डर कर दे या कोई और भी चोरी कर दे, और आपका बेटा हो या आपका रिश्तेदार हो, आप उससे कहे, पुलिस उससे पकड़े या कोई और भी चीजें हो, उस पर मुकदमा चले, आप कहे नहीं नहीं इसने, मेरे बेटे ने नहीं किया, मैंने किया है, सारा सबूत एक तरफ, आपका जुबान का जो कबूल होता है उसी के अनुसार जज फैसला देते हैं। आपने अगर कबूल लिया कि मैंने गुनाह किया है, मैं मानता हूं मैंने गुनाह किया है और मुझे सजा दीजिए, तो आप ही को सजा मिलती है। भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए थे, वो निर्दोष थे, लोग उन्हें मार रहे थे, उन्हें सता रहे थे, अपमान कर रहे थे, कीले ठोक रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर ने क्षमा करने का अधिकार किसको दिया था? प्रभु यीशु मसीह का। अब जब गुनाह किसी का क्षमा करेंगे तो वो गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं उस समय, और उनका शरीर, वचन बाइबल हमें बताती है, वो व्याकुल हो गए थे उस समय। क्या कहते हैं व्याकुल होकर? एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो गुनाह, वो पाप इतना भारी था, परमेश्वर ने कुछ पल के लिए मुख मोड़ लिया था। लेकिन फिर भी भाई और बहन, परमेश्वर हर एक से प्यार करता है, वो हमसे और आपसे भी प्यार करता है। हाँ, होता है ऐसी बातें जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी संसार के अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, मुझसे गालियां बकने लगते हैं। परमेश्वर कुछ पल के लिए अपना मुख मोड़ लेता है और हम भारी समस्याओं में पड़ जाते हैं। कभी कभी विपत्तियां हमारे ऊपर आ पड़ती हैं। ये क्यों होता है? हमारे और आपके पापों के ही कारण होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुखों में रहें, वो नहीं चाहता कि हम तकलीफों में रहें। वो तो स्वयं कहता है तुम आओ, परख कर मुझको देखो कि मैं कैसा भला हूं। वो सदा भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है तुम आकर मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। और आगे वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और प्रभु तो बुलाते हैं, लेकिन धन्य वह भी मनुष्य है जो परमेश्वर की शरण लेता है, जो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आता है। हालेलुया। मैंने कहा आप भी धन्य है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप भी जो प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए आए, जो खुदा की शरण में आए हैं, आप भी धन्य हैं भाई और बहन। और आगे वचन कहता है हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। अब जब परख लिए हैं, परमेश्वर ने हमें भलाई किया है, करुणा किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें और आपको कि हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हमें और आपको क्या कहते हैं? परमेश्वर का भय मानने के लिए।
और भय अगर हमारे अंदर परमेश्वर का रहेगा